सकता। अब एक्सरसाइज 3.2 खोलिए, एक्सरसाइज 3.2 खोलिए। हेलो, पेज 63.2 खोला अतुल मिश्रा, आवाज आ रही है बेटा? देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन है। कल का क्वेश्चन आप लोगों ने हल करके हमारे पास व्हाट्सएप नहीं किया है, उसको जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन ऑन द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन ए कार्टेशियन प्लेन। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस और वाई एक्सिस। क्या कहते हैं इनको हम, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इसका आंसर पहले का हो जाएगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, अब है दूसरा प्रश्न कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। इन दो लाइनों से बने हुए प्रत्येक पार्ट को क्या कहेंगे। तो हमने कहा था ये लाइनें जो दोनों काट रही है ये क्या करेंगी, क्वाड्रेंट बनाएंगी। क्या बनाएंगी, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। क्या बनाती हैं, क्वाड्रेंट बनाती हैं, यानी चतुर्थांश बनाती हैं। यानी एक प्लेन को 4 बराबर भागों में बांटती हैं, इसलिए हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं या चतुर्थांश कहते हैं। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ, तो ये है क्वाड्रेंट। तो अब दूसरा कहां से लिखेंगे, क्वाड्रेंट। तीसरा प्रश्न कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ ए प्लेन फॉर्म्ड बाय द टू लाइंस। तीसरा कह रहा है, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो ये जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। यानी हिंदी में इसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और इसके जो होते हैं कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न हल हो गया सबका। दूसरा प्रश्न कह रहा है, 3.14 एक फिगर बनाया है इन्होंने। ठीक है, उसको आप भी बना लेंगे, हम भी बना ले रहे हैं। आप लोग ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे, हमारे पास ग्राफ नहीं है यहाँ पे, व्हाइट बोर्ड है तो हम व्हाइट बोर्ड पे बना रहे हैं। फोर, 5, 6, नीचे की तरफ 1, 2, 3, 5, 6। इसमें कह रहा है कि पॉइंट से रखे इन्होंने। पहला जो रखा है ऊपर यल है, 5 नंबर के पास यहाँ पे यल है। फिर
बी पॉइंट है 5 पे, 5 into 2। यहाँ बी है, बी है यहाँ से 2 into 6 पे, यहाँ डी है, इसके बाद सी है 5 into 5 पे, सी है, जी है 4 into 2 पे, ये जी है। अब इसके बाद ई है, यम बिंदु है 3 पे, यहाँ यम है और यम से नीचे ई आया है 3 into 5। ये ई है, एच है 3 into 5 पे, एच है। हो गए सारे बिंदु दिख गए। अब आगे चलते हैं। इसमें पहला कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बी बिंदु कहाँ है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में निगेटिव पॉजिटिव, एक्स का मान निगेटिव, वाई का मान पॉजिटिव, थर्ड में दोनों के मान निगेटिव होते हैं, और फोर्थ में क्या होता है? पॉजिटिव का मान निगेटिव, वाई का मान होता है। अब हमको लिखना है बी का मान। बी क्या है? एक्स की साइड में चले तो आ रहा है 2 पे, सॉरी 5 पे, एक्स एक्सिस पे यहाँ 0 है, 0 से 5 तक आया है, और ऊपर वाई के लिए 2 गया है। तो कहने का मतलब हुआ -5 और ऊपर +2, तो इसका क्वाड्रेंट हो गया -5 और प्लस का 2। सेकेंड पार्ट है इसका। दूसरा पार्ट कह रहा है द क्वाड्रेंट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी का अगर हम देखते हैं तो सी नीचे की तरफ आया है, एक्स का मान धनात्मक, वाई का मान ऋणात्मक, यानी एक्स पे चला है 5 और वाई पे कितना चला है? वाई पे चला है -5। ये हो जाएगा 5, -5, ये इसकी पोजीशन होगी। थर्ड पॉइंट इसका पूछ रहा है कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5, पॉइंट identified by the coordinates -3, -5 इक्वल टू क्या होगा? -3 और -5, -3 और -5 कहां पे आया है? ई के पास आया है। आया कि नहीं? तो मिश्रण समझ आ रहा है। -3 और -5 ई के निर्देशांक है, -3 का मान -5, तो ये हो जाएगा पॉइंट ई। पॉइंट ई की वैल्यू जो है -3, -5 से हम डिनोट किए हैं। ठीक है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। ध्यान से देखिए, पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट आइडेंटिफाइड by the coordinates
कामा माइनस 4 इज इक्वल टू 2 कामा माइनस 4 से कौन है, 2 इधर चले यहाँ पे है, 4 माइनस नीचे की तरफ आए, जी हो गया, इसका पॉइंट हो गया 2 कामा माइनस 4। पॉइंट का मान क्या है, पॉइंट जी। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट जी। वो पॉइंट कौन सा है, जी। आप लोग अपनी किताब में देखते रहिए, द एब्सिस्सा पॉइंट डी, एब्सिस्सा ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी का एब्सिस्सा क्या होगा, डी कहां पे है, यहां पे है। एब्सिस्सा का मान क्या हुआ, एक्स का मान। एक्स का मान जो है, एक्स कोऑर्डिनेट डी का पॉइंट होगा 6,2। एब्सिस्सा क्या है, 6, तो ये हो जाएगा 6। 6 वाला क्वेश्चन है इसका। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। एच का अगर हम लेते हैं तो एच कहां पे है हमारे पास, बता सकते हैं, यहां पे है। और इसके निर्देशांक क्या है, -5 -3, -5 -3। एच का जो y का निर्देशांक है वही ऑर्डिनेट है, यानी -3। यहां पे लिख देंगे -3। 7th पार्ट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट I, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यल। यल कहाँ है, यहाँ पे है। यल के निर्देशांक क्या है, एक्स अक्ष पे एक भी नहीं चला है तो 0 हो जाएगा, y का मान 5, तो ये हो जाएगा 0,5। और 8th पार्ट है इसका, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। M का निर्देशांक कहाँ होगा, M कहाँ पे है, M हमारा यहाँ पे है। इसमें y का मान 0 है, x का मान -3, -3 का मान 0, ये हो जाएगा -3 का मान 0, क्योंकि y अक्ष पे एक भी बिंदु आगे नहीं गया है, तो ये हो जाएगा -3 का मान 0। अतुल मिश्रा, समझ में आया? ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज 3.2। इसमें हमको जो सवाल दिया गया था वो हमने आपको बता दिया। हमने कल ही बताया था कि एक चतुर्थांश को कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं, सेप्टल प्लेन को हम कार्तिक कहते हैं। जैसे व्हाइट बोर्ड का प्लेन है, इसको हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से काट दिया। एक लाइन को हम एक्स एक्सिस कहेंगे और एक क्या है, वाई एक्सिस है। जहां पे एक दूसरे को काटती हैं या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ये जैसे उसके निर्देशांक 0,0 होते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। यहाँ ओरिजिन से अगर हम क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो सारे मान धनात्मक, और लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो एक्स एक्सिस पे सारे मान ऋणात्मक आते हैं। 0 से ऊपर की तरफ जाने पर सारे मान पॉजिटिव, और 0 से नीचे की तरफ जाने पर सारे मान निगेटिव आते हैं। कल हमने इस बात की चर्चा की थी, आप लोगों को मालूम है, क्लियर हो गया? फिर हमने बताया ये चूंकि 4 बराबर भागों में बांट रहा है, इसलिए एक को क्वाड्रेंट कहेंगे। क्वाड्रेंट माने 1/4, ठीक है, क्वार्टर कहेंगे, 1/4 कहेंगे। तो 4 बराबर भागों में तो 4 चतुर्थांश बनेंगे। इसको 4 चतुर्थांश कह सकते हैं, क्वाड्रेंट कह सकते हैं, हिंदी में इसको चतुर्थांश कहते हैं। एक चीज के 4 बराबर टुकड़े करके एक टुकड़े को लिया जाए तो उसको हम चतुर्थांश कहते हैं या क्वाड्रेंट कहते हैं। हमने बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी बिंदु आएगा, यहाँ पे स्थित कोई भी बिंदु होगा, तो उसमें x का मान भी धनात्मक रहेगा, y का मान भी पॉजिटिव रहेगा। तो दोनों मान इसमें क्या चलेंगे, पॉजिटिव चलेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई मान आता है तो x जो है
ओरिजिन से इधर आ गया है, इसलिए क्या है, निगेटिव है, और y जो है ऊपर की तरफ है तो इसका मान धनात्मक है, तो माइनस प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी माइनस, एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस, दोनों माइनस माइनस हो जाते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स का मान पॉजिटिव और वाई का मान निगेटिव, क्योंकि नीचे की तरफ होता है इसलिए इसका मान पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है। हमने ऐसे बताया था कि फर्स्ट अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इसके ठीक पीछे जो सामने पड़ रहा है वो निगेटिव निगेटिव थर्ड हो जाएगा। ये माइनस प्लस है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। अगर हमको इतना याद है तो कहीं पे भी बिंदु होगा तो हम उस बिंदु की पोजीशन को पॉजिटिव निगेटिव में हम आसानी से बता सकते हैं। क्लियर हो गया? अब ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं, आप बताएंगे कि किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। मैं पॉइंट दूंगा और आप बताएंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। ग्राफ कॉपी बना लेंगे, बिना ग्राफ कॉपी के काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपसे जो पूछ रहे हैं उसका हमको आंसर देते रहिए आप लोग। ये हमने फिगर खाली बनाया मात्र, इसमें सवाल नहीं लगाने जा रहे हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब हमको आप लोग बताते रहिएगा क्या हो रहा है। बताइए, 0,7 कहां पड़ेगा? बता सकते हैं? 0,7 कहां लाइज करेगा? पॉइंट, हाँ बोलिए, अतुल मिश्रा बताइए। गलत। अतुल, देखिए, 0,7, 0, एक्स का मान क्या है, 0 है, और 7 यहाँ पे ऊपर आ रहा है, मान लीजिए आ रहा है ना, और ये न फर्स्ट में जा रहा है न सेकंड में जा रहा है, लाइन पे जा रहा है। तो लाइज ऑन वाई एक्सिस, लाइज ऑन वाई एक्सिस किस पे पड़ेगा? वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ। समझ में आया? कहां पड़ा? अगर x का मान 0 है तो वह बिंदु हमेशा y एक्सिस पे पड़ेगा। एंड व्हेन y is 0 then the point lies on the x axis. Clear? If abscissa is 0 then point lies on y axis, and when ordinate is 0 then point lies on x axis. Clear हुआ? अब सेकेंड हम पूछते हैं, -3,0 ये कहां पड़ेगा? बता सकते हैं? ये कहां पड़ेगा -3,0? हाँ बताइए। नो नो, y का मान 0 है तो x एक्सिस पे पड़ेगा ना। इफ y is 0 then point lies on x axis, if x is 0 then point lies on y axis. क्लियर हुआ? हेलो, अगर x का मान 0 है तो उसका उल्टा y एक्सिस पे पड़ेगा, अगर y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे पड़ेगा। ठीक है, अब हमको बताओ ये पॉइंट कहां पड़ेगा? -3, -4 ये कहां पड़ेगा? किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा?
नहीं भाई, -3 इधर आएगा, -4 इधर आएगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट का निर्देशांक है -3 का -4। ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो। हाँ, गुड गुड। अब हमको बताओ, -3, 4 ये किस में पड़ेगा? है? अतुल किसने बताया हो? -3, 4 उसका सही बताइए। सेकेंड वाले में पड़ेगा। सेकेंड का होता है x का मान माइनस, y का मान पॉजिटिव। तो ये किसमें पड़ा? सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। किसमें पड़ेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। अब हमको बताइए, -7, -8 ये किसमें पड़ेगा? ठीक है, थर्ड में पड़ेगा। इसके बाद बताओ, 4, -3/2 ये किस में पड़ेगा? हाँ बोलो। इसमें पड़ेगा। तो तीसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। किसमें पड़ेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। किसमें पड़ेगा? फोर्थ वाले में पड़ेगा। इस तरह से आप घर पे क्या करेंगे, क्वाड्रेंट वाला अभ्यास कर लेंगे। इस चैप्टर का 3.2 तक क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे आप लोग। ठीक है, 3.2 तक अभ्यास करने के बाद अब और हम आपसे आगे पूछ रहे हैं। अब आज एक ग्राफ कॉपी खरीद लीजिएगा। उस पे आप क्या कहते हैं, प्लॉटिंग करिएगा, पॉइंट्स दिखाइएगा। जो मैं लिख रहा हूं उस ब्लैक बोर्ड पर से उसको आप नोट डाउन करिए। Plot the following points. Plot the following points on graph paper. कौन कौन से पॉइंट हैं? पहला है 7, 0, 3, 4, -3, -7, -2, -5, -7, 2, 3, 1, 3/2, 7/2, 5/3, 5/4। बस इतना हमको प्लॉट करके दिखाइएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। सुबह कुछ का नहीं हो गया। हाँ, तो अब इसको क्या कहते हैं, आप घर से करिएगा। और फैक्टराइज करने के लिए आज फिर आपको होमवर्क में एक एक्सरसाइज पहुंचेगी। उसको आप लोग क्या कहते हैं कि फैक्टराइज जरूर करिएगा, क्योंकि सबसे अधिक दिक्कत फैक्टराइज की आएगी। फैक्टराइजेशन अगर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हाफ ईयरली के एग्जाम में कम से कम 7-8 नंबर हमारा कंफर्म हो जाएगा पेपर में। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हेलो। तो अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो फैक्टराइजेशन आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं सुन रहे हैं आप लोग? बोल नहीं रहे कोई लोग, एकदम सब शांत है। और होमवर्क करके उसके स्क्रीनशॉट हमारे पे
जरूर भेज दीजिए फोटो खींच के व्हाट्सएप पे, ताकि मैं जान जाऊं कि आपने होमवर्क किया है। आई बात समझ में या नहीं आ रही है अतुल? और कार्टेशियन प्लेन को थोड़ा सा आज पढ़िएगा। और लेसन नंबर सबसे आसान है ये, इसमें से 4 नंबर का आएगा सिर्फ। अब प्लॉट करना रहेगा, दिखाना रहेगा, फ्री का आपको मिल जाएगा। एक आपको ग्राफ पेपर मिलेगा एग्जाम में, उस पे प्लॉट करके दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में है। थोड़ी सी बात इसमें समझनी थी कि कार्टेशियन प्लेन, कोई भी प्लेन जो है, हमारा व्हाइट बोर्ड हो चाहे कोई भी प्लेन हो, वह क्या है, कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा। उस प्लेन को अगर हम 4 भागों में बांट दें तो हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट कहेंगे। एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। हमारा जो ओरिजिन है उससे राइट हैंड जाने पे हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, उससे अप जाने पे ओरिजिन, जहां पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे 90 डिग्री पे, वह ओरिजिन कहलाएगा। ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाने पर उसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा। ओरिजिन से नीचे की तरफ जाने पर मान ऋणात्मक होगा, माइनस मान लिया जाएगा। ओरिजिन से राइट हैंड जाने पे पॉजिटिव मान होगा, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड जाने पे माइनस मान होगा। सीधी सी बात, अगर कोऑर्डिनेट जो लिखा जाएगा एक्स कामा वाई के रूप में लिखा जाएगा, यानी कि एब्सिस्सा कामा ऑर्डिनेट के रूप में लिखा जाएगा। कभी कभार देता है 3,5 में एब्सिस्सा बताओ, तो एब्सिस्सा जो पहले लिखी गई है वो 3 है। ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट 5 है, 3,5 है। अब हमको एक बात ध्यान रखनी है, इफ एब्सिस्सा इज 0, यदि x का मान 0 है, देन पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस। अगर x का मान 0 है, जिसका मान 0 होगा वह दूसरे वाले एक्सिस पे पड़ जाएगा जाके। अगर x का मान 0 है तो वह पड़ेगा y एक्सिस पे, अगर y का मान 0 है तो वह पड़ जाएगा x एक्सिस। ये बात सबको क्लियर हो गई? हाँ, इतनी बात हम अगर ध्यान रखते हैं तो हमारे पास से जो 4 नंबर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल आने वाले हैं हाफ ईयरली में, वह गलत होने के कहीं से कोई भी प्रश्न उसमें नहीं उठता है। ठीक है? और भी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो उसको हमको बताएं, हम उसको सुनने के लिए तैयार हैं। बताएंगे? एनी प्रॉब्लम? सूबी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो, उसको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, ना वॉइस सुनाई दे रही है। वीडियो पहुंच रहा होगा तो उसमें जो भी सवाल लगे हैं वो पूरा का पूरा दिखाई दे रहे होंगे। हम इसीलिए उसको यूट्यूब पे भी लोड करते हैं कि आप कम से कम उसको समझिए अच्छे से। बात समझ आ रही है? कल से क्लास 7 बजे सुबह ही चलाऊंगा, 7 बजे ही चलेगी, क्योंकि दोपहर के समय तुम लोगों की बात भी सही है, हम लोग भी कहीं मार्केट में निकल जाते हैं तो दिक्कत आती है, लौट के पहुंचने में दिक्कत होती है, और वहां पे क्लास का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सुबह के समय आराम से 7 बजे हम लोग की क्लास चलेगी। 7 o'clock पे हम लोग सब लोग फिर मिलेंगे, और तब हम लोग क्या कहते हैं, सारी सवाल लगे रहेंगे आप लोगों के। अभी मैं अभी आपको क्वेश्चंस आपको सेंड कर रहा हूँ, उसको आप लोग तुरंत क्या कहते हैं कि लगाने बैठ जाइए कॉपी कलम लेके, और उसको आप लोग जरूर से जरूर लगा लीजिएगा। सब फैक्टराइजेशन ही करना है, कहीं कुछ दूसरा काम नहीं करना है। ठीक है? और उसका करने के बाद आप फोटो खींच के व्हाट्सएप हमारे पे जरूर कर दीजिएगा। इतनी बात समझ आ रही है? अगर आप लोगों के कोई मित्र और जुड़ना चाहे, रोज रोज मैं कहता हूँ, 1-2 लोगों को सभी लोग जोड़ने का प्रयास करिए। जोड़ेंगे तो बैच बढ़ेगा, बैच बढ़ेगा तो और भी ज्यादा इसमें चीजें आ जाएंगी। जो भी आ रही है उससे ज्यादा मिलेगा, जो आपके स्कूल की क्लास चल रही होगी उससे कुछ बेटर देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। किसी को कोई कमी लग रही हो तो बताए। अतुल, कोई कमी? अतुल?
कोई कमी है जो कि तुमको लग रहा हो कि और भी इसमें होना चाहिए? आवाज बेटा बहुत क्लियर अपने यहाँ से भेज रहे हैं, आप लोगों के यहाँ नेट प्रॉब्लम होगी। हमारे पास फुल नेटवर्क है, मैं एकदम नेटवर्क के पास ही हूँ, शहर में बैठा हूँ, कहीं मैं गांव देहात में नहीं बैठा हूँ कि मेरे पास नेटवर्क नहीं है। हमारे मोबाइल में टावर पूरा 100% दिखा रहा है, नेटवर्क भी 100% दिखा रहा है। आप में कहीं नेटवर्क में कोई कमी होगी इसलिए नहीं पहुंच रही होगी। इसीलिए जहां मैं सवाल लगाता हूं उसको मैं रिकॉर्डिंग करके आपके पास यूट्यूब के माध्यम से भेजता हूं। आप यूट्यूब का वीडियो भी देखेंगे तो एकदम क्लियर चल रहा है। उसको क्या कहते हैं कि आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चला के देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब बहुत कम एमबी पे चलता है। अगर किसी के मोबाइल में टावर बहुत खराब हो तो वो यूट्यूब चलाए तो यूट्यूब आसानी से चल जाता है। चलता है या नहीं चलता है बताइए? गांव देहात में भी लोग भले कुछ न चले लेकिन यूट्यूब जरूर चल जाता है। इसलिए आप यूट्यूब पे भी चलाकर उसको देख सकते हैं, जो कि आप लोग ये काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि क्लास को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो क्लास करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? ऑनलाइन की क्लास का मतलब हुआ कि हम उसका रिकॉर्डिंग जरूर देखें 2 बार 3 बार। ठीक है, क्लास ओवर होती है। धन्यवाद।